Assalamualaikum students. I hope you all are fine and studying at home. Welcome to your English literature class. It's me Miss Misbah Anis from Boys Campus. I will teach you English literature. Yes students, today is our lecture number 1 and in this lecture we will learn how we will maintain our copy and then novels intro and summarization of chapter 1 till 6. First of all, we will start with our copy making instructions. Number 1, maintain index properly. Students, जैसे आपको यहाँ इंडेक्स शो किया गया है, आपने एज इट इज़ अपना इंडेक्स मेंटेन करना होगा. आप ब्लू कलर और पेंसिल की हेल्प से अपना इंडेक्स एंड इनफैक्ट कॉपी में जितना भी वर्क करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर और पेंसिल से करेंगे. स्टूडेंट, डू योर ईच एंड एवरी वर्क वेरी नीटली. स्टेप नंबर 2 इज़ मेंशन योर डिटेल्स इन पार्टिकुलर. बेटे, आपके पास यहाँ पार्टिकुलर्स शो किए गए हैं. पार्टिकुलर्स में आपको नेम, फादर नेम, CGR, क्लास, सेक्शन, ग्रुप, सब्जेक्ट, कैंपस, सेल, आपको ये तमाम चीज़ें लिखनी है. स्टूडेंट्स, आपने ये हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली यहाँ मेंशन करना होगा. आफ्टर मेकिंग पार्टिकुलर, स्टूडेंट्स डिवाइड योर कॉपी इन 2 पार्ट्स. आपको आपकी कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. लाइक आपको यहाँ पे शो भी किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन एंड अनदर वन इज़ लैंग्वेज पोर्शन. तो आपने फर्स्ट वाले पार्ट पे लिटरेचर और सेकंड वाले पार्ट पे लैंग्वेज लिखना होगा. आफ्टर पार्टीशन यू हैव टू मेक अ टाइटल ऑफ फर्स्ट टर्म. आपने कॉपी को डिवाइड कर लेने के बाद फर्स्ट टर्म का टाइटल बनाना है. आफ्टर द टाइटल पेज ऑफ फर्स्ट टर्म देन मेंशन द हेडिंग ऑफ सिलेबस आउटलाइन एंड दिस आउटलाइन विल बी प्रोवाइडेड when you will come to your school. आपको ये आउटलाइंस आपकी उस वक्त मिलेंगी जब आप फिज़िकली क्लासेस अटेंड करने के लिए स्कूल आएंगे. आपने इस पेज पे सिलेबस आउटलाइन की हेडिंग मेंशन करने के बाद इसे स्किप कर देना है. Yes boys, do you remember that book? This is your novel, The Wizard of Oz, which you have already studied in your previous class. But in our previous class we have learned chapter 1 till 6. And in our new class we will learn remaining chapters. So students, in this lecture we will summarize what we have learned in our previous chapters. So let's review what we have learned in our chapter number 1. जी स्टूडेंट्स, हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 में डोरोथी के बारे में पढ़ा था, जो कि अपने अंकल हेनरी और आंट एम के साथ कहाँ रहती थी, कांसास में. उसके पास उसका पेट था जो कि एक डॉगी था. उसका नेम था टोटो. टोटो कैसा था? टोटो के पास ब्लैक हेयर से स्मॉल ब्राइट आइज़ थी और फनी लिटिल कोल्ड वेट नोज थी उसकी. टोटो पूरे दिन डोरोथी के साथ खेलता था. डोरोथी को टोटो से खेलना भी बहुत पसंद था. देन हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में साइक्लोन आया था. उस साइक्लोन की वजह से क्या हुआ था, डोरोथी बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड देन उसका हाउस जो है वो फ्लाई करके एक दूसरी जगह चला गया था. कहाँ चला गया था वो चला गया था एक दूसरी कंट्री में. वो कंट्री कौन सी थी जी स्टूडेंट्स? याद कीजिए जल्दी से. वो कंट्री कौन सी थी जी? वो लैंड थी मंचकिंस की. मंचकिंस मीन्स बोनो की. वहाँ पे डोरोथी किससे मिली थी? 3 मैन्स एंड अ वुमेन. वो सब के सब बहुत बुजुर्ग से, बूढ़े से थे. वो सब डोरोथी की तरह लंबे नहीं थे. आदमी जो थे उन्हें ब्लू कलर के सूट पहने हुए थे और जो वुमेन थी उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था. उन सब के हेड कैसे थे? पॉइंटेड हेड्स थे जी. तो डोरोथी का जो हाउस था वो किसके ऊपर आके गिरा था? विक्ड विच ऑफ द ईस्ट जी. उसका हाउस उसके ऊपर आके गिरा था जिसकी वजह से वो विच मर गई थी. डोरोथी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी कि ऐसा कैसे हो गया. लेकिन जो वहाँ के वो मंचकिंस थे उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमें ये विच जो है ये बहुत बुरी थी, ये सबको मार देना चाहती है, तुमने हमें इससे बचा लिया. देन उस विक्ड विच ऑफ द ईस्ट के जो सिल्वर शूज़ थे वो किसे मिल गए थे? डोरोथी को मिल गए थे. किसने दिए थे उसे? जो दूसरी विच थी, जो गुड विच ऑफ नॉर्थ थी, उसने उसे दे दिए थे. यस, चैप्टर नंबर 2 द स्केयरक्रो. इसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि डोरोथी वहाँ से जाना चाहती है. कहती है मुझे यहाँ लैंड ऑफ मंचकिन से जाना है, कंट्री ऑफ मंचकिन से मुझे जाना है कहाँ? वापस अपने घर कांसास.
लेकिन वो जा नहीं सकती। देन उसको वो विच जो थी, गुड विच जो थी, उसने बताया कि तुम अगर ऑस के पास चली जाओ, एमरल्ड सिटी चली जाओ, तो ऑस तुम्हें तुम्हारे घर बेच सकता है। उसकी तैयारी डोरोथी करती है। देन वो अपनी बास्केट में कुछ पीसेस ऑफ ब्रेड रखती है, अपना ड्रेस चेंज करती है, और फिर उसके बाद जब शूज़ की बारी आती है तो उसके शूज़ जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हुए होते हैं। तो वो किसके शूज़ ले लेती है? सिल्वर शूज़ लेती है। किसके? वेस्ट के। देन वो फिर वापस आने के लिए वहाँ से निकलती है। उसकी मुलाकात किससे होती है वहाँ? उसकी मुलाकात हो जाती है स्केयरक्रो से। बट स्केयरक्रो से मिलने से पहले उसके फॉरहेड पे एक मार्क आया था। वो मार्क कैसे आया था? बिकॉज जो गुड विच ऑफ नॉर्थ थी, उसने उसे किस किया था उसके फॉरहेड पे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक वो शाइनिंग मार्क आ गया था जी। देन डोरोथी वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। जो एक ड्रेस था वो पहन लेती है जो कि ब्लू और वाइट स्क्वायर्स का था जी। अपने सर पे हैट लेती है, बास्केट फिल करती है और वहाँ से निकल जाती है। अब जब वो निकल जाती है, वो जब थक कर एक तरफ बैठ जाती है, उसने अपना ब्रेकफास्ट किया, बास्केट से निकाल के उसने अपना खाना खाया, एंड देन फिर वो वहाँ देखती है कि उसे वहाँ पे एक स्केयरक्रो मिलता है जो कि किस चीज़ से बना हुआ था? वो स्टफ़ फुल स्मॉल बैग था जो कि स्टफ़ विद स्ट्रॉ से भरा हुआ था। उसके पास आइज़ भी थी, नोज़ भी थी, माउथ भी था, लेकिन वो बहुत पुराना था। उसके सर पे ब्लू कलर का हैट था। देन वो उसको देख ही रही होती है कि वो पोल पे स्टक हुआ होता है, एक बहुत लॉन्ग पोल जो कि उसकी बैक साइड पे स्टक हुआ होता है, कि अचानक से उसकी स्केयरक्रो की आइज़ जो हैं वो मूव करती हैं। डोरोथी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन जब वो उसके करीब पहुँचती है तो वो स्केयरक्रो उसको क्या कहता है? गुड डे। वो कहती है क्या तुम बोल सकते हो? वो कहता है हाँ, तुम कैसी हो? देन फिर वो अपनी आपस में उनकी बात चलती है। इसके बाद डोरोथी को एक न्यू फ्रेंड मिल जाता है, एक न्यू कंपेनियन, एक साथी मिल जाता है। बट वो फ्रेंड कैसा था? उसके पास ब्रेन नहीं था। मीन्स जो ये स्केयरक्रो था उसके पास ब्रेन नहीं था। देन जब उसको पता चलता है स्केयरक्रो को कि डोरोथी जा रही है अपने घर वापस जाने के लिए, तो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद ऑज मुझे भी ब्रेन दे दे। वहाँ जाके मैं भी ऑज से मांग कर देखूँगा, ये इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, वो शायद मुझे मेरा ब्रेन दे सके। तो वो भी उनके साथ एमरल्ड सिटी की जर्नी में उनके साथ मिल जाता है, डोरोथी और टोटो के साथ। देन चैप्टर नंबर 3, अ मैन विद नो हार्ट। जी स्टूडेंट्स, मैन विद नो हार्ट मीन्स कौन था वो? टिन वुड मैन जी। वो आगे पहुँचते गए उन्होंने देखा एक जगह पे, उन्होंने ग्रोन देखी, वो मतलब गुर्राने की आवाज़, चीखने की आवाज़ सुनी। वो किसकी थी? वो टिन वुड मैन की थी। टिन वुड मैन एक जगह पे जम गया था। क्यों जम गया था? क्योंकि वो टिन का बना हुआ था, उस पर जंग लग गया था, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था। अच्छा, वो टिन का कैसे बना था? स्टोरी इसमें टिन वुड मैन ने अपनी बताई थी इस चैप्टर में कि वो किसी लड़की से प्यार करता था, जिसकी वजह से जो विश थी उसने उससे कुछ आई थिंक उस पर कुछ मैजिक किया, जिसकी वजह से पहले उसका एक हाथ कटा तो उसने अपना एक हाथ टिन का लगवाया। देन सेकंड हैंड मीन्स इस तरीके से उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो पूरा का पूरा टिन का बन गया। और फिर जब वो बारिश का पानी उसके ऊपर पड़ा तो वो जम गया, वो मूव नहीं कर पाया। अच्छा, डोरोथी ने किसी के घर में रुकी थी। वो घर किसका था? वो इसी टिन वुड मैन का ही घर था। देन फिर डोरोथी से वो कहता है कि वहाँ मेरे घर में ऑयल रखा हुआ है, वो लेकर आ। जब वो उसके पास ऑयल लेकर आती है, उसकी बॉडी पे डालती है, तो फिर वो मूव करने लग जाता है जी। जब ये सब कुछ हो जाता है कि अचानक से टिन वुड मैन की स्टोरी फिनिश होती है कि उन्हें वहाँ पे एक गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे एक लॉइन आ जाता है जो बड़ा सा होता है, जिसकी वजह से स्केयरक्रो जो है वो गिर जाता है। उसके बाद वो टिन वुड मैन को हिट करता है, फिर टिन वुड मैन भी नीचे गिर जाता है। टोटो भाग के उसके पीछे दौड़ता है, मतलब भागता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। डोरोथी भी डरने लगी थी लॉइन से, क्योंकि उसने एक छोटे से डॉगी को हर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो डरते हुए आगे आती है और वो लॉइन को हिट करती है उसकी नोज़ पे। कहती है गुस्से में, तुम बहुत बुरे जानवर हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरे डॉगी को, टोटो को बाइट नहीं कर सकते, नहीं काट सकते, वो तुम बहुत बड़े हो और वो इतना छोटा सा डॉगी है, तुम कैसे हो? तुम इतने छोटे से को करते हो, मारते हो, ये डरा रहे हो। मीन्स वो उसे गुस्से में बुरा भला कह ही रही होती है कि अचानक से
वो देखता है कि मीन्स वो उसको कहती है कि तुमने इसको स्केयर क्रो को भी हिट किया, जो कि लेकिन फिर उसको बताती है कि वो तो स्ट्रक से मतलब वो स्ट्रॉ से स्ट्रक था, उसके अंदर स्ट्रॉ भरी हुई थी। देन फिर वो टिन वुडमैन की तरफ देखते हैं, वो कहती है नहीं ये भी टिन से बना हुआ था, लेकिन एनिमल जो है ये मीट का बना हुआ है, ये टोटली मीट का है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। देन चैप्टर नंबर 4। अच्छा जी, जब चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि टिन वुडमैन भी उनके साथ हो लेता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद मुझे भी हार्ट मिल जाए, क्योंकि उसकी फुल बॉडी जो थी वो टिन की बनी हुई थी, बस उसके पास किस चीज़ की कमी थी, उसके पास हार्ट की कमी थी, उसके पास हार्ट नहीं था। तो वो कहता है मैं भी और से जाके दिल मांग लूँगा, दिल देना इतना मुश्किल तो है नहीं, तो मैं जब वो तुम्हारे घर भेज सकता है, जब वो स्केयर क्रो को ब्रेन दे सकता है, तो वो मुझे हार्ट भी दे सकता है। देन फिर जब वो लायन होता है, लायन भी बताता है कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, बुज़दिल है। फिर वो सोचता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद वो मुझे बहादुरी भी दे दे, और जो है वो मुझे बहादुरी दे दे, मुझे ब्रेव बना दे। यही सारी बात होती है कि ये सब एक दूसरे के साथ चलने लग जाते हैं कि अचानक इन्हें वहाँ पे एक डिच मिलता है, एक गड्ढा मिलता है, जिसे किसकी हेल्प से वो लोग कवर करते हैं, लाइन की हेल्प से। 1 बाय 1 लाइन की बैक पे बैठते हैं और फिर लाइन उनको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ले जाता है। एक डिच क्रॉस करते हैं कि वो दूसरा डीप डिच आ जाता है, वो ज़्यादा गहरा होता है। अब उसके अंदर थे बहुत शार्प स्टोन्स, बहुत ज़्यादा नुकीले, बहुत बड़े बड़े से पत्थर, पथरीला था वो जो डिच था। देन वहाँ पे टिन वुडमैन उनकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि टिन वुडमैन के पास होती है एक एक्स, वो उस एक्स से ट्री को कट कर देता है, ट्री कट करके वो एक ब्रिज बना देता है। देन वो ब्रिज क्रॉस कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे कालिदास आ जाते हैं। अभी कालिदास कौन थे? वो एक टेरिबल बीस्ट थे जो कि उनको मारने के लिए आगे आते हैं, कि वो जल्दी जल्दी सबके सब क्रॉस कर रहे होते हैं। लास्ट में होता है टिन वुडमैन। जब टिन वुडमैन दूसरी तरफ आता है तो वो अपनी एक्स से कोशिश करता है कि वो ट्री को कट करे, वो जल्दी जल्दी कोशिश करता है उसको मारने, मतलब काटने की। वो जितनी ज़्यादा जल्दी कोशिश कर रहा होता है उतनी जल्दी कालिदास उनके करीब आ रहे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उस ट्री को कट कर देते हैं और जो कालिदास थे वो नीचे गिर जाते हैं, और जो स्टोन्स थे वो शार्प स्टोन्स जो थे उन पे गिर के वो मर जाते हैं। तो उस पर लायन कहता है मैं डर गया था, मतलब सब अपनी अपनी कैफियत बताते हैं और हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। देन आर चैप्टर नंबर 5, द पॉपी फील्ड। जी स्टूडेंट्स, पॉपी फील्ड क्या हुआ था फिर? ये वहाँ से जब डीप डिच से बच जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वहाँ से आके जब ये रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो स्केयर क्रो वहीं अटक जाता है। स्केयर क्रो को सेव करने में, उसे बचाने में कौन इनकी हेल्प करता है? एक वाइट बर्ड, अ वाइट काइंड बर्ड, जो कि बहुत अच्छा था। उस बर्ड का क्या नेम था? स्टॉर्क। स्टॉर्क स्केयर क्रो को अपने साथ उड़ाकर दूसरी तरफ लेकर आती है। जब वो उस रिवर को क्रॉस करते हैं तो वो देखते हैं कि वो कहाँ पहुँच जाते हैं? पॉपी फील्ड में पहुँच जाते हैं। पॉपी फील्ड पहुँच जाने के बाद वहाँ पॉपीज़ होते हैं। पॉपीज़ येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। उनकी फ्रेगरेंस वैसे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी फ्रेगरेंस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नींद आ जाती है। अब उनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन थे? जानदार कौन थे? टोटो, डोरोथी एंड लायन। टिन वुडमैन को कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो टिन का बना हुआ था। स्केयर क्रो जो है उसके पास सेंसेस ही नहीं थे। तो उस पर टिन वुडमैन लायन को कहता है तुम जितना तेज़ भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। लायन भागता है, जबकि डोरोथी और टोटो जो हैं वो तो ऑलमोस्ट नींद की हालत में आ ही चुके होते हैं। तो टिन वुडमैन डोरोथी को उठाता है और स्केयर क्रो टोटो को गोद में उठा के पॉपी फील्ड से बाहर आते हैं। जब वो उनको सेफली बाहर लेकर आ जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ उन्हें लायन नहीं मिलता। फिर वो लायन को सर्च ही कर रहे होते हैं कि लायन जो है वो एक कॉर्नर पे मिलता है पॉपी फील्ड। वो उसे खींच कर दूसरी तरफ लेकर आ जाते हैं कि वो वहाँ देखते हैं कि स्मॉल माउस जो ग्रास की तरफ से निकल कर आता है, उसके पीछे एक जंगली बिल्ली भी होती है। तो टिन वुडमैन जो है वो अपनी एक्स देखता है उस बिल्ली पे और चूहों की जान उस चूहे की जान बचाता है। और वो चूहा होता कौन है? वो क्वीन होती है। उस एरिया में जितने भी माउस थे, जितने भी चूहे थे, उन सब की वो क्वीन थी। वो उसको थैंक यू कहती है। वो कहता है कि अच्छा तुम हमारी मदद कर दो। और फिर वो उस लाइन को एक कार्ड, टिन वुडमैन जो है एक कार्ड बनाता है, उस पर व्हील वगैरह लगाता है। और फिर जो माउस थे, क्वीन थी, उसने अपने सारे माउसेस को बुलाया एंड देन उन सब ने मिलकर पहले लाइन को उठा के उस पर रखा।
कार्ड पे, एंड देन माउस ने उस कार्ड को पुश और पुल करते हुए पॉपी फील्ड से बाहर निकाल दिया था। एंड देन आवर लास्ट चैप्टर, द ग्रेट एंड टेरिबल विज़र्ड। जब नेक्स्ट मॉर्निंग डोरोथी, टोटो और लाइन जो हैं वो जाग जाते हैं, उनको पूरी कहानी सुनाते हैं टिन वुडमैन और स्केयरक्रो के क्या क्या हुआ था। तो लाइन जो है वो बहुत हैरान होता है कि इतने छोटे छोटे से एनिमल्स ने उसकी जान बचाई। देन फिर वो अपनी स्टार्ट करते हैं जर्नी, और फिर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, येलो ब्रिक रोड पे पहुँच जाते हैं, जो कि एमरल्ड सिटी की तरफ आगे बढ़ रही थी। एमरल्ड सिटी बहुत खूबसूरत जगह थी। वहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रीन कलर था, हर चीज़ जो थी वो ग्रीन कलर की थी। वहाँ पे जो लोग थे वो मंचकिंस के साइज़ के थे, जैसे मंचकिंस थे उसी तरीके की ड्रेसिंग उनकी हुई भी थी, लेकिन उनकी ड्रेसिंग जो थी वो ग्रीन कलर की थी। उस पर डोरोथी कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ये लैंड ऑफ ऑज है, ये ऑज की जगह है। देन फिर रात हो जाती है तो वो एक फार्मर से हेल्प लेते हैं और उसके वहाँ पे रुक जाते हैं। और फिर वो उस फार्मर उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। देन वो उसे पूरी कहानी सुनाते हैं और फिर कहते हैं, क्या तुमने ऑज को देखा है? तो फार्मर कहता है, किसी ने ऑज को नहीं देखा, कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ये वापस अपने रास्ते की तरफ निकलते हैं और फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं, मींस वो डोरोथी जो है वो अपने कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है। कहाँ? जहाँ येलो ब्रिक रोड एंड होता है और उनके सामने बिग ग्रीन गेट्स होते हैं। जब वो उन गेट्स को नॉक करते हैं तो वहाँ से एक मंचकिन निकल कर आता है, एंड देन फिर वो उनको ग्लासेस देता है। वो कहते हैं ग्लासेस क्यों? फिर वो बताता है कि अगर आपने ग्लासेस नहीं लगाए तो एमरल्ड सिटी की जो लाइट है, जो इतनी शाइनिंग है, वो आपको अंधा कर सकती है। एंड देन फिर वो वहाँ उनको लेकर आता है द पैलेस ऑफ ऑज, ऑज के महल में लेकर आता है। वहाँ का जो गार्ड होता है वो उन सबको कहता है, आप सब आराम कीजिए, देन ऑज आपसे बाद में मिलेंगे। ऑज लेकिन एक दिन में एक ही बंदे से मिलेंगे, तो इसलिए आपको यहीं पे ही रुकना होगा। तो आप लोग यहीं, ऑज ने कहा है कि आप इसी पैलेस में रहिए। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग डोरोथी और टोटो जो हैं एक साथ जाते हैं ऑज से मिलने, और बाकी सारे जो उसके दोस्त होते हैं वो बाहर ही उसका वेट करते हैं। डोरोथी उससे मिलने के लिए जब जाती है तो वहाँ वो क्या देखती है, डोरोथी किस तरीके का देखती है कि वहाँ पे थ्रोन पे एक चेयर है, उस चेयर पे कोई बैठा हुआ है, एक बिग हेड है। उस हेड के पास कोई बॉडी नहीं है, आर्म्स नहीं है, लेग्स नहीं है, उसके हेयर्स तक नहीं है, लेकिन उसके पास आइज़, नोज़ और माउथ मौजूद हैं। जो हेड पे जो आइज़ थी वो अचानक से टर्न होती हैं और डोरोथी को देखती हैं। देन माउथ जो है वो मूव करता है और वो कहता है, आई एम द ऑज, द ग्रेट एंड टेरिबल, द हेड सेड। हेड कहता है, मैं हूँ ऑज, ग्रेट और टेरिबल। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? डोरोथी डरते हुए, खौफजदा होते हुए कहती है, मैं डोरोथी हूँ, मैं तुमसे मदद लेने आई हूँ। देन फिर वो जो आइज़ होती हैं वो उसके शूज़ की तरफ देखते हुए कहती हैं, ये तुम्हें ये शूज़ कहाँ से मिले? तो वो बताती है कि इस तरीके से मेरा घर गिर गया एक बिच के ऊपर, वो मर गई थी। तो वो कहता है, अच्छा तो फिर ये तुम्हारे माथे पे निशान कैसा है? फिर वो बताती है कि गुड विच ऑफ नॉर्थ जो है उसने मुझे किस किया था, जिसका ये निशान है। ऑज कहता है, अच्छा तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और टोटो को कांसास वापस भेज दें, हमें हमारे घर भेज दें। तो उस पर वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। वो कहती है, मैं भी क्या मदद कर सकती हूँ? तो वो कहता है, डिस्ट्रॉय कर दो बिग विच ऑफ वेस्ट को। बिग विच जो है वेस्ट ही, उसे मार दो। वो कहाँ रहती है? कंट्रीज़ ऑफ विंकीज़ में वो रहती है। तो डोरोथी कहती है, नहीं मैं नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि जब तुम मुझे आकर ये बताओगी कि तुमने बिग विच ऑफ वेस्ट को मार दिया है, वो मर चुकी है, तभी मैं तुम्हें भेजूँगा, उससे पहले नहीं। वो डोरोथी रोती हुई वापस आती है और अपने दोस्तों के पास आके उनको सारी बात बताती है, लेकिन उसे बेचारे दोस्त वो कुछ भी नहीं कर सकते। और डोरोथी फिर रोती हुई अपने कमरे में आ जाती है, अपने बेड पे लेटकर वो रोने लग जाती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी एंड होता है। Inshallah, we will start our new chapter, The Prisoners, in our next lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.